देखो क्वेश्चन नंबर 6 डी एक्सरसाइज। द एज ऑफ ए फादर इज ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द एज ऑफ हिज सन। ठीक है, जो फादर की एज है वो क्या है, ट्वाइस है सन की एज के स्क्वायर से। तो यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, किसकी एज माननी पड़ेगी, फादर की एज जो है अकॉर्डिंग चेंज है किसके, सन के अकॉर्डिंगली, तो हमें सन की एज माननी पड़ेगी। तो लेट द एज ऑफ सन इज इक्वल टू, मैंने मान लिया क्या है, एक्स ईयर्स। ठीक है, देयरफॉर द एज ऑफ फादर क्या आ जाएगी, लेट द प्रेजेंट एज। ठीक है, क्योंकि आपसे प्रेजेंट एज पूछी एंड मैं प्रेजेंट एज मान के चल रहा हूं। ठीक है, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सन इज एक्स ईयर्स एंड द प्रेजेंट एज ऑफ फादर, फादर की प्रेजेंट एज क्या होगी, फिर सुनो, द फादर इज ट्वाइस द स्क्वेयर ऑफ एज ऑफ ए सन, जो सन की एज का जो स्क्वेयर है उसका ट्वाइस है, तो ये आई उसके फादर की एज। ठीक है, ये सन की एज है। फिर देखो द एज ऑफ फादर इज ट्वाइस, वो ट्वाइस है किसका, द स्क्वेयर। ठीक है, ट्वाइस किसका, द स्क्वेयर ऑफ सन एज, सन की एज का जो स्क्वेयर है उसका ट्वाइस है। ठीक है, तो ये आएगा 2x स्क्वेयर, ये चीज समझ में आ गई। अब आगे लिखा है 8 years hence द एज ऑफ फादर विल बी 4 years more than the 3 times the age of son। तो पहले तो मुझे निकालने पड़ेगी कि 8 year hence क्या एज थी। 8 year hence का मतलब है कि 8 साल के बाद। ठीक है, तो 8 years hence, ठीक है, द एज ऑफ सन, सन की एज क्या हो जाएगी, x प्लस 8 years। ठीक है, एंड द एज ऑफ फादर, एज ऑफ फादर क्या हो जाएगी, देखो मेन चीज यही है आपके पास, ये कैसे बनता है, ए आफ्टर 8 years क्या हो जाएगी, 2x स्क्वायर प्लस 8 years। ठीक है, सन की एज एंड फादर की एज आ गई। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखा है इन्होंने यार। ठीक है, द एज ऑफ फादर, ठीक है, ये फादर की एज लिख ली मैंने, और यहां मैंने सन की एज लिख ली, यही लिखा है, फादर की एज और सन की एज को कंपेयर किया है। क्या लिखा है, द एज ऑफ फादर विल बी 4 years मोर, फादर की जो एज है वो 4 years मोर है देन द 3 times द एज ऑफ सन, जो सन की एज है उसका 3 times, ठीक है, से 4 मोर है, ये 4 ज्यादा है। ठीक है, यानी कि 4 कहां ऐड होगा, यहां पर। फिर सुन लो, ये फादर की एज आ गई, ये सन की एज आ गई, एफ और मैंने एस लिख लिया। ठीक है, ये फादर की एज और ये सन की एज। ठीक है, अब क्या लिखा मैंने, ठीक है, 8 ईयर ये 8 साल के बाद लिख रहा हूं मैं, आफ्टर 8 years जो है ये एज है मेरे पास। ठीक है, द एज ऑफ फादर विल बी 4 years मोर, जो फादर की एज है 4 years मोर है, यानी कि पहले याद कर दिया, पहले क्वेश्चन पूरा रीड करना है। ठीक है, पूरा रीड करो क्वेश्चन, जो फादर की एज क्या है 4 years मोर है देन 3 times द एज ऑफ सन, सन की एज का जो 3 times है यानी कि 3 years, उससे 4 ज्यादा है, ये 4 ज्यादा है, तो 4 कहां ऐड होगा, यहाँ पर। तो सन की एज को पहले 3 से मल्टीप्लाई किया फिर 4 ऐड कर दिया, ये चीज समझ में आई। तो ये मेन चीज है कि ये चीज आप कैसे बनाते हो, अगर ये चीज बन गई तो आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक है, ये चीज आई समझ में, ठीक है ना। आ जाओ, इसे सॉल्व करना, तो क्या रहेगा, 2x स्क्वायर प्लस 8 इज इक्वल टू 3x प्लस 24 प्लस 4, यहां ले जाओ तो 2x स्क्वायर माइनस 3x एंड 28, ये माइनस 20 इज इक्वल टू 0 जाएगा। इसके फैक्टर बना लो, क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर मल्टीप्लाई करके 40, यानी कि माइनस 8x प्लस 5x एंड माइनस 20 इज इक्वल टू 0। 2x कॉमन तो x माइनस 4 प्लस 5 कॉमन तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, यानी कि 2x प्लस 5 एंड x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -5/2 एंड x इज इक्वल टू 4। एज है तो नेगेटिव नहीं हो सकती, तो x की वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास 4। ये चीज समझ में आई। तो मुझसे पूछा प्रेजेंट एज, ठीक है, तो प्रेजेंट एज क्या जाएगी, सन की प्रेजेंट एज क्या आ जाएगी, इज इक्वल टू 4 years, और जो फादर की प्रेजेंट एज,
क्या आ जाएगी 2x², 2 × 4² विच इज इक्वल टू 32 ईयर्स। ये चीज समझ में आई। तो ये ध्यान रखना कि ये है मेन चीज की ये इक्वालिटी हमने कैसे फॉर्म की, हमने कैसे बनाया, ठीक है। तो ध्यान रखना सब कुछ क्वेश्चन लिखा है, ये देखो लिखा था ना, द एज ऑफ ए फादर इज ट्वाइस, जो फादर की एज है वो ट्वाइस है द स्क्वायर ऑफ सन एज, जो सन की एज का स्क्वायर है उसका ट्वाइस। तो सन की एज क्या है x, इसका स्क्वायर x² का ट्वाइस 2x²। अब पूछा है 8 ईयर है, तो 8 साल के बाद क्या होगी एज, 8 ऐड हो जाएगा। अब ये चीज थी आगे, तो इसमें क्या लिखा था कि जो फादर की एज है वो सन की एज की थ्राइस का 4 ज्यादा है, यानी कि जो सन की एज है उसका 3 टाइम्स कर दो, उससे ये 4 ज्यादा है, ठीक है। ओके, ये चीज आई समझ में। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास, द स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टिल वाटर इज 15 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। स्टिल वाटर में जो बोट की स्पीड है, क्या दिया आपके पास, स्पीड ऑफ बोट, ठीक है, इन स्टिल वाटर इज इक्वल टू 15 किलोमीटर पर आवर, ओके। एंड इट कैन गो 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम, ठीक है, ये 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम जा रही है, ठीक है, ये आगे अप स्ट्रीम, एंड रिटर्न डाउन स्ट्रीम टू द ओरिजिनल पॉइंट, और ये डाउन स्ट्रीम में आ रही है, ठीक है। डाउन स्ट्रीम में भी सेम डिस्टेंस होगा, ठीक है, डाउन स्ट्रीम टू द ओरिजिनल पॉइंट, यहां से लेती वापस यहीं पहुंच गई, ठीक है, इन 4 आवर 30 मिनट्स। तो देखो ऊपर जाने के लिए और नीचे जाने के लिए कितना टाइम लिया, टोटल टाइम इज इक्वल टू 4 आवर्स 30 मिनट्स, इसको आवर्स में चेंज कर लो, यानी कि 4 प्लस 30/60 9/2 आवर्स। तो इतना टाइम ले रहे हैं कि ये बोट 30 किलोमीटर ऊपर जा रही है और 30 किलोमीटर नीचे आ रही है, तो इतना टाइम लगा टोटल टाइम। ये चीज समझ में आई। ये जो आपके पास बोट ऊपर गई, ऊपर जाने को जो टाइम लगा, तो इसका टाइम मुझे निकालना पड़ेगा। टाइम क्या आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है, t1। नीचे आने के लिए जो टाइम लगा, यानी कि t1 इज इक्वल टू t2 इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये चीज समझ में आई, ठीक है। अब t1 प्लस t2 मेरे पास 9/2 दी है, ठीक है। तो मेन चीज क्या, मुझे t1 एंड t2 निकालना है, ठीक है। एक बार फिर सुन लो, ठीक है, ये अपस्ट्रीम ऊपर जा रही है 30 किलोमीटर, सेम डिस्टेंस कवर करेगी नीचे आने के लिए 30 किलोमीटर, ठीक है, ओके। अब इन्होंने बोला था कि जो ऊपर जा रही है और जो नीचे आ रही है, इसमें जो टोटल टाइम लग रहा है वो कितना है, 9/2, यानी कि t1 प्लस t2 कितना 9/2। तो मुझे निकालना पड़ेगा कि 30 किलोमीटर ऊपर जाने के लिए कितना टाइम ले रही है और 30 किलोमीटर नीचे जाने के लिए कितना टाइम ले रही है, ठीक है। दोनों अलग अलग टाइम आएगा, क्यों, क्योंकि देखो जब कुछ स्पीड वाटर की भी तो होगी, पानी भी तो कुछ स्पीड से चला होगा, ऐसे ऐसे, ठीक है। जब बोट यहां को आ रही है, ठीक है, ये बोट जब यहां को आ रही है, ऊपर की ओर आ रही है अपस्ट्रीम में, तो पानी तो नीचे की ओर जा रहा है, तो पानी नीचे की ओर जोर लगा रहा है, बोट ऊपर की ओर जोर लगा रही है, ठीक है। तो यानी कि ऊपर को बोट कम स्पीड से जाएगी, स्पीड कम होगी ऊपर को, ठीक है। मान लो बोट की स्पीड है, पानी की स्पीड है 2 किलोमीटर पर आवर, बोट की स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, स्टिल वाटर में। जब बोट ऊपर आएगी तो कितनी स्पीड से आएगी, ये 2 किलोमीटर नीचे को जो लगा रहा है और ये ऊपर को लगा रही है, तो 5 - 2 यही आएगी, यानी कि बोट की स्पीड माइनस स्ट्रीम की स्पीड जो होगी, ठीक है, ये इसकी अपस्ट्रीम में स्पीड आएगी, ठीक है। और डाउन स्ट्रीम में क्या होगा, जब बोट नीचे की ओर जा रही है तो पानी अलग जोर लगा रहा है और बोट का अलग फोर्स लग रही है, पानी की फोर्स अलग, बोट की फोर्स अलग, यानी दो फोर्सेस लग रही हैं, एक वाटर फोर्स और एक बोट की फोर्स, यानी कि 2 प्लस, ठीक है, 5 + 2, ठीक है, यानी कि बोट की प्लस स्ट्रीम की स्पीड, ये किस में लग रही है, डाउन स्ट्रीम में, ये लग रही है अप स्ट्रीम में। ये चीज समझ में आई, ठीक है। तो स्ट्रीम की स्पीड मेरे पास नहीं दी है, तो मैं मान लूंगा लेट द
स्पीड ऑफ स्ट्रीम, मतलब पानी की स्पीड क्या है, x किलोमीटर पर आवर। ये चीज समझ में आई? ठीक है, आ जाओ। ठीक है, अब देखो अप स्ट्रीम में बोट की स्पीड क्या है 15, स्ट्रीम की स्पीड क्या है x, तो अप स्ट्रीम में कितनी स्पीड होगी 15 माइनस एक्स। ठीक है, और डाउन स्ट्रीम में क्या होगी 15 प्लस एक्स। ये चीज समझ में आ गई? ठीक है, तो यहां पर क्या स्पीड होगी 15 माइनस एक्स, और यहां क्या होगी 15 प्लस एक्स, किलोमीटर पर आवर एंड किलोमीटर पर आवर ये स्पीड होगी। ठीक है, मैं इसे रफ कर रहा हूं अब, तो यहां पर आ जाओ। ठीक है, स्पीड ऑफ बोट, ठीक है, इन अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम में कितनी स्पीड होगी 15 माइनस एक्स किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एंड स्पीड ऑफ बोट इन डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम में कितनी स्पीड होगी मेरे पास 15 प्लस एक्स किलोमीटर पर आवर। ये चीज आई समझ में? पर मुझे तो टाइम निकालना है। ठीक है, तो देखो डिस्टेंस कितना है मेरे पास, डिस्टेंस है मेरे पास अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम के लिए 30 किलोमीटर। ठीक है, तो टाइम, ठीक है, टू कवर 30 किलोमीटर इन अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम में कितना टाइम लगेगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस 30 अपॉन स्पीड, अपस्ट्रीम के लिए कितनी स्पीड है 15 माइनस एक्स, तो इतना टाइम लगेगा। ठीक है, एंड टाइम टू कवर 30 किलोमीटर इन डाउनस्ट्रीम, तो डाउनस्ट्रीम में कितना टाइम लगेगा 30 अपॉन 15 प्लस एक्स आवर्स। ये चीज समझ में आई? देखो इन्होंने एंड में किसकी बात की है, कितना टाइम दे रहे हैं, तो हमें टाइम निकालना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि बोल रहे हैं कि अप स्ट्रीम के लिए और डाउन स्ट्रीम के लिए टाइम कितना लग रहा है 4 आवर 30 मिनट्स, तो टाइम की बात कर रहे हैं तो हमें दोनों केसेस में टाइम निकालना पड़ेगा। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या आ जाएगा t1 प्लस t2, यानी कि ये t1 था ये t2 था, तो 30 अपॉन 15 माइनस एक्स प्लस 30 अपॉन 15 प्लस एक्स इज इक्वल टू 9 अपॉन 2। ये चीज है समझ में? अब इसे सॉल्व करना, जो x आएगा वही स्ट्रीम की स्पीड होगी। ये लिखी ना, स्ट्रीम की स्पीड कितनी है आपके पास x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो मैं इसे रफ कर देता हूं, ये मैंने आपको बता दिया। ओके, तो देखो इसे सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा इसका 15 माइनस एक्स इंटू 15 प्लस एक्स, और यहां क्या आ जाएगा ऊपर 30 कॉमन, और 15 प्लस एक्स प्लस 15 माइनस एक्स इज इक्वल टू 9 अपॉन 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करो 30, ये एक्स एक्स कट गया, क्या आ गया 30 इंटू 30 विच इज इक्वल टू 9 अपॉन 2 इंटू 15 स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, दिस इज a माइनस बी a प्लस बी, a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा 30 इंटू 30 इंटू 2 अपॉन 9 इज इक्वल टू 225 माइनस एक्स स्क्वेयर, 3 10 1 ये 10 100 200 इज इक्वल टू 225 माइनस एक्स स्क्वेयर। इसको यहां ले जाओ, इसको वहां ले जाओ, कितने बचेगा 25, तो x की वैल्यू क्या आएगी प्लस माइनस 5, तो स्पीड तो माइनस में होगी नहीं यहाँ पर, तो स्पीड क्या जाएगी मेरे पास x इज इक्वल टू 5, और x है क्या स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ठीक है, तो क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू 5 किलोमीटर पर आवर, स्ट्रीम की स्पीड आ जाएगी। यही हमसे पूछा था। ठीक है, कि स्ट्रीम की स्पीड कितनी होगी, तो स्ट्रीम की स्पीड कितनी आ जाएगी 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो देखो जब भी आप क्वेश्चन करोगे तो थोड़ा सा ध्यान रखो। ठीक है, कि किसकी बात कर रहे हैं, 30 किलोमीटर इन अपस्ट्रीम एंड रिटर्न डाउनस्ट्रीम टू द ओरिजिनल पॉइंट इन 4 आवर 30 मिनट्स, टाइम की बात कर रहे हैं। तो जब भी इन केसेस में क्वेश्चन आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो हमें टाइम निकालना पड़ता है। तो डाउनस्ट्रीम के लिए टाइम निकालो कि उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, क्या निकालना आपने डाउन स्ट्रीम के लिए, डाउन स्ट्रीम के लिए टाइम निकालना है, और अप स्ट्रीम के लिए टाइम निकालना है। तो टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो मुझे डिस्टेंस भी चाहिए जो कि इन्होंने दिया था, मुझे स्पीड भी चाहिए। ठीक है,
तो किसकी स्पीड चाहिए, बोट की, तो बोट की स्पीड आपने निकालनी, ठीक है। तो ये देख लिया करो हमें चाहिए क्या क्या, उसके अकॉर्डिंग आपने यहाँ पर क्वेश्चन में ये सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन को धीरे धीरे रीड करो, इसका बेसिक ध्यान रखो, अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम, ठीक है। तो डाउनस्ट्रीम में, ठीक है, पानी भी फोर्स लगाएगा, बोट भी फोर्स लगाएगी, तो दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी, ठीक है। और अपस्ट्रीम में बोट और पानी ऑपोजिट फोर्स लगाएंगे, ठीक है, तो वहां पर वो स्पीड्स सब्ट्रैक्ट होंगी। अब मैंने बोट में से स्ट्रीम की स्पीड ही क्यों सब्ट्रैक्ट की, स्ट्रीम में से बोट की स्पीड क्यों नहीं सब्ट्रैक्ट की, ठीक है। देखो, बोट पानी में ऊपर की ओर तभी आ सकती है जब बोट की स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी, और स्ट्रीम की स्पीड कम होगी, तभी बोट अप स्ट्रीम में आ सकती है, ठीक है। इसलिए, ठीक है, बोट की स्पीड में से मैंने स्ट्रीम की स्पीड माइनस की थी, क्योंकि बोट की स्पीड ज्यादा होगी तभी वो ऊपर की ओर आएगी, एज कंपेयर टू स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ओके।